दूसरी चीज मैंने लिख दी इज लगेज या इज लगेज वेट एक्सीडेड, एक्सीड, और इसमें मैंने रख दिया बूलियन। बूलियन का मतलब BOOL मतलब बूलियन, STR मतलब स्ट्रिंग और INT मतलब इंटीजर। इंटीजर का मतलब नंबर। पाइथन में आप इंटीजर कहेंगे, टाइप स्क्रिप्ट में आप नंबर लिख देते हैं। अगर डेसिमल वैल्यू होगी तो फ्लोट। ठीक हो गया जी, सिंपल सी चीज है ये। तो पाइडेंटिक आपके पास एक डाटा वैलिडेशन, सिर्फ नॉट ओनली डाटा वैलिडेशन, बहुत सारे फीचर्स में से पाइडेंटिक के एक आपके पास फीचर है डाटा वैलिडेशन का, और आपको स्ट्रक्चर आउटपुट प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे आपने लिख दिया क्लास पैसेंजर आउटपुट और इसके राउंड ब्रैकेट्स में लिख दिया बेस मॉडल। ठीक है, और यहाँ पे आपने अपनी कीज डिफाइन कर दी कि इस कीज कौन सी होगी, उसकी टाइप क्या होगी। ठीक है, और अब यहाँ पे आपने पैसेंजर आउटपुट को कॉपी किया और एजेंट में आपने लिख दिया आउटपुट टाइप और अपनी क्लास का नाम। आपके पास एक आउटपुट की होती है, आउटपुट का एट्रीब्यूट होता है आपके एजेंट की क्लास में। बाय डिफॉल्ट आपको किस डेटा टाइप में आंसर मिलता है? स्ट्रिंग में। किस में आंसर मिलता है? स्ट्रिंग में। लेकिन अगर आप आउटपुट टाइप को कस्टमाइज कर दें, आपने बोला भाई मेरा आउटपुट टाइप अब स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, अब होना चाहिए पैसेंजर आउटपुट। क्या होना चाहिए? पैसेंजर आउटपुट में हम देख लेते क्या है। पैसेंजर आउटपुट हमारी इटसेल्फ एक खुद से बनाई हुई क्लास है जिसमें रिस्पॉन्स की एक की है और इज वेट एक्सीड की एक की है। ये काम आपने जब आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे थे तो उसमें किया। आप लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ कीज लिखते थे और जब उस क्लास को नीचे कॉल करते थे, उसका इंस्टेंस बनाते थे, तो उसी की को कॉल करते हुए अपनी वैल्यूज या डाटा प्रोवाइड करते थे। ऐसा ही करते थे, यस और नो? नाइस। तो यहां भी यही हो रहा है। अब जब ये आउटपुट टाइप आपके एजेंट की क्लास को रिसीव होगा तो इस पैसेंजर आउटपुट में वो आपको रिजल्ट देगा। अब इसको चला के देख लेते हैं। अब इसको हमने ट्रिप वायर ट्रिगर वगैरह को कुछ टच नहीं किया। अब इस आउटपुट को हम देख लेंगे। ठीक हो गया जी, इसको मैंने रन किया। ये आप देख रहे हैं, आपको क्या आंसर मिल रहा है? रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू और इज वेट एक्सीड इज इक्वल्स टू। मैं देखता हूँ इसको रिच करके मैं सही कर सकता हूँ। फ्रॉम या नहीं, इंपोर्ट रिच। देखता हूँ मैं इसको rich dot print। no module rich install ऐसा ना वेबसाइट भी है ना, आपको खोल लोगे ना ऑपरेशन कर दो ब्राउज़र में, वो ना चलिए कमांड जल्दी बताएं ना, वो उसमें लूप में चल रहा है। ये देखेंगे अब आपको आपका रिस्पॉन्स किस टाइप में रिटर्न हो रहा है। अच्छा, मैंने पहले देखते मैंने कंसोल क्या करवाया। मैंने यहाँ पे कंसोल क्या करवाया, कौन सी की कंसोल करवाई है? रिजल्ट इज इक्वल्स टू फाइनल आउटपुट। आज तक हमने जब भी फाइनल आउटपुट को कंसोल किया तो हमें एक स्ट्रिंग रिसीव हुई। सिंपल, आज तक जितनी दफा भी हमने किया, जो भी प्रॉम्प्ट हमने लिख के भेजा, हमें हमेशा क्या रिसीव हुआ? स्ट्रिंग रिसीव हुई। बट यहाँ पे अब हमें स्ट्रिंग रिसीव नहीं हो रही, हमें एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट रिसीव हो रहा है। क्या रिसीव हो रहा है? स्ट्रक्चर्ड आउटपुट का क्या मतलब होता है? डिक्शनरी या ऑब्जेक्ट। ये पैसेंजर आउटपुट कहां से आया? बोले बोले भाई, सो रहे क्या आप लोग? पैसेंजर आउटपुट कहां से आया? मेरी एजेंट की क्लास से। ये रही मेरी क्लास, ये रहा पैसेंजर आउटपुट। ठीक है, इसको मैंने कहां डिफाइन किया था?
एजेंट की क्लास में आउटपुट टाइप में मैंने लिखा था कि भाई अब इस एजेंट का जो भी आउटपुट आए वो पैसेंजर आउटपुट से है। इस पैसेंजर आउटपुट में क्या दो चीजें थी, रिस्पॉन्स और इज वेट एक्सीड। मेरे पास यहां पे यही दो चीजें हैं, रिस्पॉन्स, योर लगेज वेट एक्सीड्स द लिमिट ऑफ 25 kg। अच्छा अब आ रहा है नजर, योर लगेज एक्सीड्स द वेट लिमिट ऑफ 25 kg, प्लीज रिमूव द एक्स्ट्रा वेट। और यहां पे ये मेन चीज है, यहां पे इज वेट एक्सीड क्या है, ट्रू है, मैंने खुद से नहीं किया। अच्छा इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां देखे अगर चले लेना देना आपको लग भी रहा है तो देखे इत्तेफाक से यहां फॉल्स है। मैं इसकी अभी कोई बात नहीं कर रहा, मैं अभी आपको सिर्फ आउटपुट टाइप समझा रहा हूं। एजेंट को जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे 25 kgs के, उसने रिसीव किया क्या, उसने रिसीव क्या किया 50 kgs। अब इसने खुद ही अंदाजा लगा लिया, खुद ही अंदाजा लगा लिया कि यहां पे इज वेट एक्सीड ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो अब यही चीज जो है वो मैं अपने अपने यहां पे पास कर दूंगा। ठीक हो गया जी। पहले आउटपुट टाइप क्या होता है अपने बराबर वाले डिस्कस करें, फिर हम इसको आगे यहाँ पे लेके चलते हैं। ये जो एंड के वाली जो लाइन है, एंड वाला कोड ये बताओ, जी, अभी बताओ आपको क्या समझ नहीं आया इसमें? ऑनेस्टली जो सब कुछ नहीं समझ में आया, मुझे कुछ नहीं आया ऑनेस्टली, एंड वाला जो ये चीज समझ नहीं आई। एंड ठीक है, हो जाए फाइनल आउटपुट तो आएंगे नहीं आ सही है ना, सॉल्व कर दिया ना। अच्छा जी। हमारे पास जब ये गार्डरेल चलता है, अच्छा इतनी हमने एक्सप्लेनेशन की कोड चला के देखा, एक चीज मैंने इतनी दफा रिपीट की। आप में से कोई बताएगा ये ट्रिप वायर ट्रिगर की क्लास क्या करती है? कोई न्यू फेस जिसने अभी पढ़ा, टूटा फूटा बताएं, गलत बताएं, एक्यूरेट बताएं, जस्ट हैव योर से, अपना इनपुट दो। ठीक है, और जी प्लीज आप वैलिडेशन का डिक्लेयर करती है। ठीक है, और कोई प्लीज हैव योर से, इनकम्प्लीट, गलत, एक्यूरेट, जो भी है एवरीथिंग इज वेलकम, प्लीज हैव योर से। ये ट्रिप वायर ट्रिगर की क्लास क्या करती है? हैंड रेस करके बोलेंगे जी। ओके ठीक है, नहीं आप तो अपना इनपुट देती रहती हैं, कोई न्यू फेस आपका भी इनपुट आता रहता है, आपका भी आता है, आप जिन्होंने आगे जो जी आप थोड़ा जोर से प्लीज, सही है। अच्छा जी, तो ट्रिप वायर ट्रिगर की हमारे पास एक की होती है जिससे एजेंट को ये मैसेज जाता है कि इनपुट गार्डरेल ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होगा तो मीन्स आप बाईपास नहीं हो सके, आप बाईपास नहीं हो सके। फॉल्स हुआ तो इट मीन्स आपने कोई पॉलिसी को ब्रीच नहीं किया, आपने सारी पॉलिसीज का ध्यान रखा और आप एंटर हो गए। ठीक हो गया जी। अच्छा, हमारी डिस्कशन चल रही थी आउटपुट टाइप के ऊपर। पैसेंजर आउटपुट, सॉरी आउटपुट टाइप बाय डिफॉल्ट क्या होती है भाई सब बोले? आउटपुट टाइप क्या होती है बाय डिफॉल्ट? स्ट्रिंग होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ यूं लिखता तो ये डिफॉल्ट था। अब मैंने लिख दिया पैसेंजर टाइप। पैसेंजर टाइप आउटपुट टाइप का क्या मतलब है? मैं अपने डाटा को बना रहा हूं स्ट्रक्चर्ड, अपने एलएलएम के रिस्पॉन्स को क्या बना रहा हूं स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब है? डिक्शनरी या ऑब्जेक्ट। डिक्शनरी पढ़ा है ना अपने पाइथन में, कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। अब
आपको यहाँ पे पढ़ते ही समझ आ रहा है कि पैसेंजर आउटपुट ट्रू है या फॉल्स है। मेरे यहाँ पे इनपुट क्या दिया है, माई वेट लगेज इज 50 kgs, इसको मैंने कर दिया 20। अभी मैं ट्रिप वायर ट्रिगर की कोई बात नहीं कर रहा, मैं आउटपुट टाइप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आउटपुट टाइप में जब यहाँ 50 पे ट्रू आ रहा था, यानी ट्रिप वायर ट्रिगर एक्सीड हो गया ना, वेट ट्रू आ रहा था, अब 20 kgs कर दिया, अलाउड 25 है, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, एक्सीड हुआ कि नहीं, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं ना, जो भी आंसर है फिर आप लोग डिस्कस कीजिएगा। फॉल्स। आपको मैंने कहा, किसने कहा ट्रू आएगा, आपने कहा, मैंने कहा एग्जाम में चीटिंग मत करना, आपने नहीं की, नहीं का क्या मतलब होता है, फॉल्स। मेरा यहाँ पे लगेज का वेट 25 से एक्सीड नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया 20 kgs, तो फॉल्स आएगा ना, सही है, तो यहाँ पे आ गया फॉल्स। अब इन कीज को यूज कैसे करें, पैसेंजर आउटपुट की कीज को रिस्पॉन्स और इज वेट एक्सीड को यूज कैसे करें। क्या कह रही हैं आप, अब यहाँ क्या लिखे हैं, यहाँ पे हाँ आ जाओ। भाई पीछे हवा खा रही यहाँ पे साफ सुथरी तरीके से लेकर वहाँ की जानती क्या है, और उन्होंने इसी का वहाँ पर मैथ्स को राइट से बहुत चढ़ाव करने इसके अंदर जो हमने किया है वो ये है कि अब हमारे पास जो आउटपुट आया वो एक स्ट्रक्चर्ड आया, मतलब एक ऑब्जेक्ट आया, हमारे पास कोई स्ट्रिंग नहीं आई। तो हमने जो यूजर को आउटपुट इन्फो में दिखाना है वो जो हमने रिस्पॉन्स लिया होगा वो आ जाएगा। और उसके बाद हमें सर ने अभी बताया कि ट्रिपवायर ट्रिगर्ड के अंदर हमेशा बूलियन वैल्यू आती है, और हमने देखा कि हमारे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में भी एक बूलियन वैल्यू आ रही है जिसकी की का नाम है इज वेट एक्सीडेड। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा उसके अंदर ऑलरेडी हमें पता है कि दो कीज होंगी, एक होगी रिस्पॉन्स की और दूसरी होगी इज वेट एक्सीडेड की। तो जो बूलियन वाली की है, जो ट्रिपवायर ट्रिगर डिसाइड करता है कि हमारे पास जो इनपुट गार्ड्रेल का जो एक्सेप्शन है वो रेज होनी चाहिए, नहीं वो बूलियन की बेस पे होगी। और ये बूलियन की वैल्यू यहाँ पर जो हमने पास की है, यहाँ अगर ट्रू होगा तो एक्सेप्शन रेज हो जाएगी, और अगर यहाँ पर फॉल्स होगा तो एक्सेप्शन रेज नहीं होगी। मेरा नाम नेमल सलाउद्दीन है और मैं थर्सडे क्वार्टर 2 to 5 की स्टूडेंट हूँ सॉरी। और अब मैं यहाँ पर जो है वो मैंने स्लॉट चेंज कर दिया। दूसरे सेशन वालों अच्छा जी, तो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की। अब
अभी तक जो मेरी ये ट्रिप वायर ट्रिगर की जो थी वो स्टैटिक थी, मतलब मैं हार्ड कोडेड फॉल्स या ट्रू पास कर रहा था। अब इन्होंने क्या किया और बिल्कुल सही किया, इन्होंने इस की को, मेरे इस पूरे सिनेरियो को डायनामिक बना लिया। अच्छा, अब आपसे जो मैंने सवाल किया था, जिस पर्पस के लिए इन्हें यहां बुलाया था, वो ये था कि मैं इन कीज को यूज कैसे करूं। तो ये कैसे पहुंची इस रिजल्ट तक, इस नतीजे तक कि भाई रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट डॉट रिस्पॉन्स होगा। भाई डायरेक्ट में की का नाम लिख देता, कुछ भी कर देता। इन्होंने यही क्यों किया? फिर वही बात, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो सबसे पहली क्लास में पढ़ा था, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब अपना रिस्पॉन्स रिटर्न करता है या जब एजेंट अपना रिस्पॉन्स रिटर्न करता है तो किस की में करता है, किस की में करता है? फाइनल आउटपुट में। फाइनल आउटपुट बाय डिफॉल्ट क्या होती थी? स्ट्रिंग होती थी। क्या होती थी? स्ट्रिंग। अब वो स्ट्रिंग नहीं है, अब वो क्या है? ऑब्जेक्ट है या डिक्शनरी है। डिक्शनरी या ऑब्जेक्ट की वैल्यूज कैसे यूज करते हैं? डॉट लगा। क्लास में जो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा था, हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में किस तरह यूज कर देते? डॉट लगा के। पहले इस फाइनल आउटपुट की जो टाइप थी वो स्ट्रिंग थी। स्ट्रिंग तो नॉर्मल इंग्लिश का सेंटेंस होता है। अब ये फाइनल आउटपुट क्या बन गया है? डिक्शनरी बन गया। क्या बन गया है? डिक्शनरी बन गया है। तो डिक्शनरी में हमेशा हम डॉट लगा के चीजों को, उसकी कीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट डॉट रिस्पॉन्स। अब इस रिस्पॉन्स में क्या था? ये चीज जो आपका इंग्लिश का सेंटेंस था कि भाई योर लगेज वेट इज विद इन द अलाउड वेट सेफ ट्रेवल, जो भी इसने करके दिया। तो इस रिस्पॉन्स की को ये देखिए, फाइनल आउटपुट में क्या था? पैसेंजर आउटपुट, और यहां से रिस्पॉन्स की डॉट डॉट लगा के मैंने रिट्रीव कर ली। अब जाहिर सी बात है, जैसे रिस्पॉन्स की को किया वैसे इस वेट एक्सीड को भी मैं यहाँ पे करूंगा। तो यहाँ पे जब फॉल्स मिलेगा तो इट मींस पॉलिसी की वायलेशन हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। ट्रू हुआ तो हो गई। तो यही रीजन था, ट्रिप वायर ट्रू हमेशा क्या रिटर्न करता है? बूलियन। यही रीजन था यहाँ पे कि इस वेट एक्सीड को भी मैंने बूलियन रखा। ये थे आपके इनपुट गार्ड्रेल्स जो कि यूजर से आते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उनको चेक करता है। अगर फॉल्स है ट्रिप वायर ट्रिगर तो एजेंट के पास चली जाती है क्वेरी। ट्रू है तो क्या होता है? वहीं पे उसको रोक दिया जाता है। कैसे रोक दिया जाता है? इस इनपुट गार्ड्रेल ट्रिप वायर ट्रिगर ट्रू, इनपुट गार्ड्रेल ट्रिप वायर ट्रिगर की क्लास का एक एक्सेप्शन रेज हो जाता है। तो ये थे आपके इनपुट गार्ड्रेल्स। जितने जो आपने इनपुट गार्ड्रेल में समझा, सेम चीज आउटपुट गार्ड्रेल में भी है। सेम चीज, बस उसका एक छोटा सा पहले कोड के पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? अच्छा, एक काम करें, 2 मिनट का आप लोग ब्रेक लें। आउटपुट गार्ड्रेल में बस सिर्फ 5 मिनट का काम है, उसकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, कोई कोडिंग नहीं। 2 मिनट सांस लें। इनपुट गार्ड्रेल्स पढ़े, उसके अंदर सर ने बताया है कि यूजर इनपुट और एजेंट के दरमियान एक वॉल होती है, लाइक एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो कि इनपुट गार्ड्रेल कहलाता है। इसी तरीके से हमारे पास आउटपुट गार्ड्रेल होता है जो कि एजेंट और यूजर इनपुट के दरमियान होता है, लेकिन वो यूजर के इनपुट को नहीं बल्कि एजेंट के रिस्पॉन्स को चेक कर रहा होता है कि एजेंट किस तरह का रिस्पॉन्स कर रहा है। लाइक अगर मैंने एजेंट से बोला कि मुझे एस से लिख कर दो, 2 क्लास के लिए ए से लिख के दो, लेकिन उसने ऐसे जो लिख के दिया वो थोड़े लाइक लेंथी ऐसे लिख के दिया मुझे, मैं जिस तरीके के रिस्पॉन्स से मांगा उस तरीके के रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इस सिचुएशन में मेरा जो आउटपुट गार्ड्रेल है वो अपना काम शुरू करेगा और वो उस रिस्पॉन्स को ब्लॉक कर देगा और उसको गाइड करेगा कि किस तरीके के रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। फिर उस हिसाब से मेरा जो एजेंट है वो मुझे रिस्पॉन्स बना कर देगा, लाइक 2 क्लास के लिए मुझे ऐसे बना कर देगा। इसी तरीके से अगर हम इसको रियल लाइफ एनालॉजी के हिसाब से देखें तो अगर हम टेलीविजन पे कुछ देखते हैं, लाइक शो या प्रोग्राम वगैरह देखते हैं, तो उसके अंदर अगर कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज यूज हुई हो तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा टेलीविजन के अंदर जो सेंसर बोर्ड होता है
वो उसको बीप कर देता है, लाइक वो चीज़ हमें सुनाई नहीं देती है, उसको बीप करके रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, वो एजेंट को ब्लॉक कर देता है। That's it. एग्जैक्टली। आउट इनपुट गार्डरेल कब चलते थे? यूजर के इनपुट पे। आउटपुट गार्डरेल कब चलेगा? एजेंट के आउटपुट पे। ठीक है। इनपुट आउटपुट गार्डरेल का मतलब यहाँ सिक्योरिटी गार्डिंग है। इनपुट का मतलब क्या है? यूजर के इनपुट पे जो चल रहा है। अब आउटपुट का मतलब क्या है? जो एजेंट के आउटपुट पे चल रहा है। ठीक हो गया। अब यहां पे सवाल ये आता है कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, जैसे जरूरत थी ना इनपुट गार्डरेल पे कि फजूल का एजेंट यूज ना हो ताकि पैसे खर्च हमारे ना हो। एजेंट के आउटपुट को हम क्यों वैलिडेट करते हैं? मतलब सपोज करें भाई ये जैसे मेरा पैसेंजर आउटपुट है, अगर मुझे इसके आउटपुट को वैलिडेट करना, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि मैं इसको वैलिडेट करूं? जी प्लीज बता दो जो बताना। अब कोई भी यूजर आता है और वो आके कहते हैं कि यार मैं पाइथन सीख रहा हूँ या पाइथन में सीख चुका हूँ और पाइथन सीखने के बाद मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ पाइथन लैंग्वेज को सीखने के बाद। तो अगर मेरा एजेंट या मेरा जो एजेंट होगा, चैटबॉट होगा, जो भी है, अगर वो उसको रेलेवेंट देता है, ये पूरी रिस्पॉन्स देता है कि आप पाइथन से वेबसाइट हैक कर सकते हो, हैकिंग कर सकते हो, इस तरीके का कोई रिस्पॉन्स देता है, तो मैं इसके ऊपर आउटपुट गार्डर डिफाइन कर दूंगा जो कि इस तरह के रिस्पॉन्स को एक्सपेक्ट करेगा। ठीक है, बेहतरीन एग्जाम्पल। आउटपुट गार्डर की ये एग्जाम्पल इन्होंने दी उमर भाई ने, जिन्होंने हमें स्ट्रीमिंग समझाई थी और सारे रनर के मेथड समझाए थे। वो ये कह रहे हैं कि सपोज मेरा एक इनपुट है, सॉरी मेरा एक एजेंट है जिससे मैंने ये सवाल किया कि मैं पाइथन के थ्रू क्या क्या कर सकता हूँ। अब पाइथन के थ्रू हमें पता है हम एपीआईज बना सकते हैं, हम अपना बैकएंड मैनेज कर सकते हैं। पाइथन के थ्रू है ना हम हैकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हैकिंग भी कर सकते हैं। अब सपोज करें अगर मेरा एजेंट कोई ऐसा रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है जो कि अनएथिकल है, जो कि क्या है? अनएथिकल है, तो वहां पे मैं अपने एजेंट को रोक सकता हूं कि भाई ये रिस्पॉन्स नहीं चलेगा। सपोज मैंने अपने एजेंट से पूछा यार मुझे साइड इनकम के कोई तरीके बताओ, तो वो बता सकता है भाई साइड इनकम में ये ई कॉमर्स कर लो, ये स्टोर खोल लो, गूगल में ये एड्स वगैरह चला लो। सपोज वो साइड इनकम में मुझे करना है कि भाई मैच पे पैसे लगाओ, तो ये भी भाई उसके लिए बैटिंग हराम हलाल का काम नहीं है। उसके लिए किसी चीज पे पैसे लगाना इज नॉट हराम हलाल। ये हमारा मॉरल डिस्कशन है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अभी मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा। भाई अगर कोई बैटिंग वेबसाइट है ना पैसे लगाने की, तो वो एक अनएथिकल चीज है। मे भी जिस टेरिटरी में हम रहते हैं उस रीजन में वो चीज बैन हो। अगर मैं वो चीज जो मेरी टेरिटरी में बैन है, अगर मेरी वेबसाइट में, मेरी वेब एप्लीकेशन पे आ रही है, तो मुझे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो एजेंट के रिस्पॉन्स को भी चेक करने की जरूरत होती है। सपोज करें आप लोगों का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आ गया, ठीक है, आप लोगों में से जैसे मेरा नाम अली है, बहुत कॉमन नेम है, हर चौथे लड़के के नाम में हो सकता है अली हो। अब अगर आपको रिजल्ट चाहिए अपना, आपने सर्च किया इनपुट फील्ड में, अली लिख के देखा, भाई अगर आपको आपका रिजल्ट चाहिए था, एजेंट ने मुझे आपको मेरा रिजल्ट दिखा दिया, तो ये तो एजेंट की तरफ से एक मसला है। सपोज आप में से किसी का नाम किसी सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन के नाम से मिलता है, आप में से किसी का नाम डोनाल्ड ट्रंप है, मैंने सर्च किया भाई मेरी क्लास में डोनाल्ड ट्रंप कौन है, तो एजेंट ने सपोज मुझे वो वाले डोनाल्ड ट्रंप का रिजल्ट लाके दिया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तो यूएस का प्रेसिडेंट है। मैंने कहा वाह यार, मेरी क्लास में प्रेसिडेंट पढ़ने आ रहा है। तो ये एक एजेंट के रिस्पॉन्स में गड़बड़ है। तो यहां पे फायदा क्या हुआ? सपोज कोई फाइनेंशियल एजेंट है मेरा, अगर उसने पूरी वेब एप्लीकेशन में अगर मुझे मेरा बैंक बैलेंस रिटर्न कर दिया, पूरी स्टेटमेंट रिटर्न कर दी, क्या कहते हैं उसको जो मैनेज होती है, बैंक स्टेटमेंट,
मेरा पूरा का पूरा अकाउंट नंबर, मेरा एटीएम पिन नंबर आ रहा है, तो ये एजेंट गड़बड़ कर रहा है, तो इट मींस मुझे सेंसिटिव डाटा को एक्सपोज होने से रोकना है। तो ये कुछ आउटपुट गार्डरेल्स की एग्जांपल है। सपोज अभी जो मिस ने एग्जांपल दी कि भाई अगर मैंने एजेंट बनाया है जो प्राइमरी लेवल के बच्चों को एंटरटेन करे, अब अगर प्राइमरी लेवल के बच्चे ने इंग्लिश में कुछ पूछा और उसने इतनी हार्ड, इतनी मुश्किल वोकैबुलरी में जवाब दिया जो कि शायद एक इंग्लिश लिटरेचर करने वाले को समझ आए, तो ये तो एजेंट की तरफ से गलत रिस्पॉन्स है। तो इस तरह की चीजों में आउटपुट गार्डरेल्स का हमें यूज करना पड़ता है कि जब हमें क्या करना हो, वैलिडेट करना हो। नंबर 1 वैलिडेट क्या करना हो, जैसे मेरा नाम अली है, आपका नाम भी अली है, आपको आपका ही रिजल्ट शो हो रहा है आपके रोल नंबर के अगेंस्ट में कि नहीं, ये डाटा वैलिडेशन। सिक्योरिटी चेक मतलब आपके एजेंट के रिस्पॉन्स में आपका अकाउंट नंबर, आपका बैंक बैलेंस, ये सब चीजें तो नहीं आ रही, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें आउटपुट गार्डरेल में ट्रेन करनी पड़ती है। अब आउटपुट गार्डरेल का कोड बिल्कुल सेम है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम। एक कॉन्सेप्ट में जो 2-3 डिफरेंस है ऑफ कोर्स वो तो रहेगा। इनपुट गार्डरेल यूजर के इनपुट पे, आउटपुट गार्डरेल एजेंट के आउटपुट पे। अब आते हैं यहाँ पे जो हमने 3 पॉइंट्स इनपुट गार्डरेल के देखे थे, 3 पॉइंट्स आउटपुट गार्डरेल के देखे। सेम आउटपुट प्रोड्यूस बाय द एजेंट। ऑफ कोर्स जो इनपुट एजेंट को जाना था वही गार्डरेल को जाएगा, तो आउटपुट में भी सेम है। जो आउटपुट एट लास्ट एलएलएम की तरफ से एजेंट को रिसीव हो रहा है, सबसे पहले वो आउटपुट गार्डरेल को भी चेक करेगा, सॉरी आउटपुट गार्डरेल के पास भी जाएगा। फिर जब ये फंक्शन चलता है तो देखिए ये बिल्कुल वही सेम चीज है। जैसे मेरे पास इनपुट अंडरस्कोर गार्डरेल का डेकोरेटर था, मेरे पास आउटपुट अंडरस्कोर गार्डरेल का भी एक डेकोरेटर है, ठीक है। आउटपुट गार्डरेल का भी यहां मेरे पास एक डेकोरेटर है। फंक्शन इंप्लीमेंटेशन एग्जैक्ट सेम है सिवाय एक चीज के। पहली चीज कॉन्टेक्स्ट, पहली चीज कॉन्टेक्स्ट जो इनपुट गार्डरेल में भी थी, दूसरी चीज एजेंट। अब क्योंकि इनपुट गार्डरेल था तो यहाँ इनपुट लिखा था, आउटपुट गार्डरेल में आप क्या लिखोगे, आउटपुट गार्डरेल। ये मैसेज आउटपुट की क्लास यहाँ पे कस्टम बनी हुई, जो अभी हमने ये रहे, जो अभी हमने पैसेंजर आउटपुट की एग्जांपल में देखी, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही, इनपुट गार्डरेल समझ आ गया, सपोज करें 95% आउटपुट गार्डरेल भी समझ आ गया अगर इनपुट समझ आ गया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, जब इनपुट गार्डरेल का फंक्शन चलता था तो क्या रिटर्न होता था, गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। क्या रिटर्न होता था, गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। यानी चाहे इनपुट गार्डरेल हो चाहे आउटपुट गार्डरेल हो, दोनों की रिटर्न स्टेटमेंट क्या होगी, गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। आउटपुट इन्फो वहां भी था, आउटपुट इन्फो यहां भी है, ट्रिप बाय ट्रिगर वहां भी था, यहां भी है। वो भी ट्रू रिटर्न करने पे आपको रोक देगा, यहां पे भी ट्रू रिटर्न करने पे आप रुक जाएंगे, ठीक हो गया जी। तो यहां पे ये था आउटपुट गार्डरेल। अभी एक चीज बाकी हो, जैसे यहां पे इनपुट गार्डरेल का आपके पास एक एट्रीब्यूट था एजेंट में, यहां आपके पास इनपुट गार्डरेल का एट्रीब्यूट था एजेंट की क्लास में। यहां कौन सा एट्रीब्यूट है, आउटपुट गार्डरेल्स का। किस चीज का एट्रीब्यूट है, आउटपुट गार्डरेल्स का, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद यहाँ पे वही सारी चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं। अगर इनपुट गार्डरेल है तो क्या चलेगा, इनपुट गार्डरेल ट्रिप बाय ट्रिगर। लेकिन अगर आउटपुट गार्डरेल है
एक सेकंड। अगर इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर हुआ था तो इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर की क्लास चली थी। अगर आउटपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर होगा तो इसी तरह ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक में आउटपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर की क्लास चलेगी और आपकी एग्जीक्यूशन आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक हो गया जी। अभी 2 मिनट बैठे आपसे बात करनी। थैंक यू सो मच मिस निम्रा, यू वर एक्सेलेंट, थैंक यू, प्लीज अप्रिशिएट इट, थैंक यू। अच्छा जी भाई, आपने देखा एक सीरियस बात, वैसे तो खैर आप लोग बड़ी कमिटमेंट के साथ, बड़ी जो है वो फाइट करके अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी अपना संडे फैमिली टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ बैठे। बहुत सारी यहाँ पे लड़कियाँ मैरिड हैं, सीधा ससुराल से आ रही हैं, घर जाके फिर काम करेंगी, काम करके आ रही हैं। बहुत सारे मर्द हजरात यहाँ पे एक दिन छुट्टी का मिलता है तो भी गर्मी में यहाँ बैठे हुए हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। गर्मी में महंगा पेट्रोल जला के आना यहाँ पे आसान काम नहीं है। 270 60-70 का पेट्रोल है, इट्स नॉट एन ईजी। कोई जौहर से आ रहा है, कोई पता नहीं कहाँ गुलशन से आ रहा है, कोई नीपा से आ रहा है, पता नहीं कोई दूसरे शहर से कितने लोग आ रहे हैं, लड़के लड़कियाँ अभी निकलेंगे, रात को 12-1 बजे पहुँचेंगे। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट एंड योर हार्ड वर्क। बट यार आप लोगों ने फील्ड और ये चीज़ को चूज किया है तो डज नॉट मैटर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कितने हेडिक्स हैं, अब आपको ये चीज़ साथ लेके चलनी पड़ेगी। आप लोग प्लीज, आपने देखा कुछ भी नहीं था, एजेंट था, रनर था, नथिंग फैंसी, एक फंक्शन था, लेकिन कॉन्सेप्ट कितना था। प्लीज इसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करो, इसके कॉन्सेप्ट को समझो। नहीं समझ आता डिस्कॉर्ड पे पूछो, बहुत से लड़के लड़कियां ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं, आप पूछो, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ऑफ कोर्स मेरी भी वर्क लाइफ में थोड़ा डिले आएगा, बट मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। प्लीज इसको सीरियस लो। सर जिया के क्विज आर नॉट एन इजी टास्क। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, वो और डिटेल और कॉन्सेप्चुअल है। प्लीज अभी तक हमने जो पढ़ा है इसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करो, इसको पक्का करो, इसकी छोटी सी छोटी चीज को, कौन सी चीज कहाँ से चल के आ रही है, क्या कर रही है, उसको पक्का करो, तो ही आप लोग एलिजिबल हो गए क्विज के लिए। ठीक है, ये प्लीज तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत कर रहे हो, इसको पूरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके इसकी 100% सक्सेस रेट करो। थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।